एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। और तैयारी आप सबका एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना यार शुरू कर दो। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है ना। तो ओवर हो चुका है तो अब बात मुद्दे की ये है कि अब सबके मन में ना एक सवाल कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि यार अटेम्प्ट तो हुआ नहीं है। जब हम मौका लगाते थे तो अच्छा खासा स्कोर आ जाता था, ठीक है। तब एकदम पूरा मिनिमम 60+ आता ही आता था। कई कई बार तो ऐसा भी देखने को लगता था कि 65, 66, 70 के आसपास में मतलब स्कोर आ जाता था। लेकिन जब उस समय भी अगर स्कोर दोस्तों 70 के आसपास में आता था या फिर 65 आता था तो मेरा अटेम्प्ट रहता 30+ रहता था। लेकिन जब रियल एग्जाम में गया ना तो यहाँ पे सब पूरा एकदम पासा पलट गया, है ना। रीजनिंग बन नहीं रहा था, मैथ टसक नहीं रहा था एकदम। बेचारा इंग्लिश से कितना स्कोर होगा एकदम, है ना। तो इस केस में क्या हो गया कि अटेम्प्ट जो है ना वो ज़्यादा हो ही नहीं पाया। बहुत लोग तो 60 के अंदर में ही सिमट गए, ठीक है ना। और ये ना हर एक शिफ्ट में अलग अलग दोस्तों वेरी किया। किसी शिफ्ट में अगर थोड़ा सा देखो, इजी तो किसी में नहीं आया, मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू हाई लेवल तक का ये देखने को मिले हैं, ठीक है ना। किसी में मतलब 60 के अंदर में ही आ गया, किसी में मतलब 60 और ज़्यादातर लोगों का 60-70 के बीच में। बहुत कम का सुनने को मिला कि 70+ है। 70-80 के बीच में, 71, 2, 3, 4, 5 जो भी ये हो। 80+ तो अभी तक किसी का नहीं सुने, लेकिन कुछ कुछ ऐसे महारत जो कि देखे थे वीडियो में बता रहा था मेरा 85 है, 90 है। ये भी छोड़ो हटाओ। अब बात मुद्दे की ये आता है दोस्तों कि अब आपको करना क्या चाहिए। आपके मन में ये चीज़ आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना दोस्तों, ठीक है, सब लोग अपना अपना अटेम्प्ट कमेंट करना कि क्या कैसे आपका अटेम्प्ट रहा है। और मतलब किसी भी शिफ्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अटेम्प्ट क्या रहा है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाता है, नो डाउट एकदम। इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा ना आप लोग एक्यूरेसी के ऊपर ही काम किया करो, ठीक है ना। और इसमें भी मैथ और रीजनिंग में तो लगभग एकदम एक्यूरेसी रहता ही रहता है, लेकिन पासा पलट देता है इंग्लिश एकदम। क्योंकि आप इंग्लिश में श्योर नहीं रहते हैं कि अगर हम 25 अटेम्प्ट करें तो मेरा 5 आएगा या 10 आएगा, 15 आएगा, फिर 20 आएगा। हो सकता है 10 भी आ जाए, हो सकता है 20 भी आ जाए, हो सकता है 15 भी आ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे यही पे नहीं रहता है। अब मान लो जो भी अटेम्प्ट रहा है, यहाँ पे स्कोर नहीं आ रहा है, जो अटेम्प्ट रह रहा है ना उसमें इंग्लिश भी है ना। ये चीज़ पता है कि इंग्लिश सबका ठीक नहीं होता है। इंग्लिश बहुत, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है ना वैसे लोगों का परसेंटेज बहुत ही कम है, होंगे 5%, जिनका चलो ठीक है जो बना दिया वो आएगा ही आएगा। लेकिन हमको ऑन एवरेज दे करके चलना है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो अगर मान लेते हैं अगर 60 अटेम्प्ट है या 65 अटेम्प्ट है या फिर इवन 70 अटेम्प्ट है ना, तो उसमें आपका इंग्लिश के चलते जो है ना स्कोर कम होना ही है। ये फिक्स है एकदम। हो सकता है 5 गलत हो सकता है 4 गलत हो, लेकिन गलती होता ही होता है, नो डाउट। तो उसमें भी थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। देखो तो कट ऑफ के बारे में सब लोग पूछते हैं आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होगा। भाई कट ऑफ किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई इसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना, हाँ आप सीधा कहेंगे नहीं नहीं कि अगर हम 40 अटेम्प्ट कर लिए या फिर उतना में अगर ये करें तो आपको सोचना एकदम पूरा बेवकूफ़ी, उतना आपको सोचना भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले जो भी मैं बताऊंगा ना विद एक्यूरेसी, एकदम आपका एक्यूरेसी उसमें एकदम रहना चाहिए। 1-2 गलत हो जाए तो कोई इशू नहीं है, बट एक ऐसा नहीं कि अब 10 गलत हो गया, 60 बनाया 10 गलत हो गया सीधा अंडर 50 आ गया, ऐसा नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि कट ऑफ 40 के आसपास में चला जाएगा, क्योंकि बच्चा बना तो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि IBPS वो अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ ये ला देता है। जो बच्चा अटेम्प्ट करता है ना उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लाता है वो, है ना। इतना तो बात श्योर पता ही होगा ना। तो लेकिन जो भी आप ये अनुमान लगा सकते हो, ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं है, अनुमान ये आप लगा सकते हो जो कि बच्चा सबका अटेम्प्ट देखने के बाद जो ये है दोस्तों, ये आपका अप्रोक्स 55 प्लस समथिंग माइनस समथिंग हो सकता है। हो सकता है आपका 51-52 आ जाए, 52 पॉइंट समथिंग आ जाए,
56 पॉइंट समथिंग आ जाए, मतलब इसी इर्द गिर्द में जो है ना, मतलब रहने वाला अभी का जो सीन है। अगर उसमें बच्चा सबका जैसे मान लो 60 बना लिया, कम गलती हुआ तो ऐसा नहीं कि हाँ 60 बना लिया 15 गलत हो गया एकदम पूरा गोल, तब तो फिर वहाँ पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपका 50 और 60 के बीच में भी दोस्तों अगर आपका अटेम्प्ट है, अब वो उसमें भी एक्यूरेसी है, तो आपको आंख बंद करके मेंस का तैयारी कर लो, ठीक है ना। और अभी आपके पास ऑप्शन भी क्या है, क्या कर सकते हो, किस चीज़ का तैयारी कर सकते हो। चलो ठीक है एसबीआई आएगा, लेकिन अभी उसका कुछ श्योर नहीं ना है कि कब आएगा। भले लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभी आपके पास ऑप्शन भी क्या है, कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं है ना। तो लग जाओ ना यार, एकदम क्या दिक्कत है एकदम। अगर इस रेंज में अगर आपका एकदम एक्यूरेसी के साथ दोस्तों अगर है 55 60 या फिर हाँ 50 60 के बीच में भी कम से कम अटैम्प्ट है ना, उसमें भी अगर एक्यूरेसी है दोस्तों, तो आप मेंस के लिए लग जाओ। मेंस लेवल आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दो एकदम, और डिस्क्रिप्टिव वगैरह का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसके लिए मैं डेली टारगेट आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहा हूँ एकदम। IBPS PO मेंस को देखते हुए डेली टारगेट जो दोस्तों प्रोवाइड एकदम करवाया जा रहा है, आप वो डेली बेसिस पे फॉलो करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको खुद ये लग रहा है कि यार मतलब मेरा तो 85 अटैम्प्ट है, गलती क्या होगा उसका कोई ये नहीं है, तो आप आंख बंद करके आप दूसरा वाला जो मैं टारगेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ SBI PO एंड कलर को देखते हुए आप वो फॉलो करो, क्योंकि उसका फायदा आपको आगे लगेगा आगे, क्योंकि उसमें यार एकदम पूरा बेसिक से दोस्तों चल रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है ना। आपका पूरा बेसिक एकदम सब पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका SBI यूं ही निकलेगा, यूं ही एकदम। जो लोग SBI से डरते हैं ना, वो अब डरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली बेसिस पे जो मैं काम प्रोवाइड करता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, ये बात एकदम पूरा तय है। आपको ये कैसा लगा पूरा ओवरऑल जानकारी जो है ना, जानकारी, ठीक है ना, आप कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह दोस्तों आपको मिलता रहे। जो भी कुछ बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ, और आपको कैसा लगता है, लोगों को पसंद आता है, हाँ तो चलो अच्छी बात है एकदम, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। बट आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करना ही करना है। हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।